साथियों नमस्कार। मित्रों, सहस युग शब्द कितने समय का वाचक है और उस समय को जो ब्रह्मा के दिन रात का परिणाम बतलाया गया है, इसका क्या अभिप्राय है। यहाँ युग शब्द दिव्य युग का वाचक है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। यह देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। मित्रों, इस देवताओं के समय का परिणाम हमारे समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटे का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मित्रों, इस संख्या के जोड़ने पर हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 2400 का द्वापर, 3600 का त्रेता और 4800 वर्षों का सतयुग होता है। मित्रों, कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग है। मित्रों, ऐसे 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने युगों की एक रात्रि होती है। इसे दूसरी तरह समझिए, हमारे युगों का समय का परिणाम इस प्रकार है। साथियों, कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष कलयुग से 2 गुना है। मित्रों, त्रेता 12,96,000 वर्ष कलयुग से 3 गुना। मित्रों, सतयुग 17,28,000 वर्ष कलयुग से 4 गुना। मित्रों, कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतने ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। साथियों, मनुस्मृति प्रथम अध्याय में 64 से 73वें श्लोक तक इस विषय का विशद वर्णन है। ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्ण आयु होती है। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिणाम बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित तथा काल की अवधि वाला है। मित्रों, इसलिए वह भी अनित्य ही है और जब वही अनित्य है तब उसके नीचे के लोग और उनमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हों, इसमें तो कहना ही क्या है। धन्यवाद, शुक्रिया आज की शुभ यात्रा में।